अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है कैपिटल। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है अकाउंटिंग एकेडमी में। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी बच्चा अकाउंटिंग करेगा तो उसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन चीज़ों का मालूम नहीं होगा तो आप आगे जाके प्रॉपर इसको नहीं कर सकेंगे अकाउंटिंग को। तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कैपिटल। तो कैपिटल से मुराद ये है कि वो रुपया पैसा जो कि कारोबार में इन्वेस्ट करता है कौन, बिजनेस का ओनर। तो वैसे तो कैपिटल से मुराद होता है बड़ा, लेकिन यहाँ अकाउंटिंग में हम जो कैपिटल को डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अब जो कैपिटल है, अगर किसी के पास कैपिटल नहीं होगा वो बिजनेस भी नहीं कर सकता। तो कैपिटल इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये कैपिटल आता कहाँ से है। बिलफर्ज बहुत सारे लोग हैं वो कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो डेफिनेटली कोई कारोबार ही नहीं कर सकते। तो आपको जैसे मालूम है कि बिजनेस जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो 3 तरह से वो करते हैं, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल ट्रेडरशिप में तो डेफिनेटली एक आदमी होता है ऑनर और वही कारोबार को चलाता है। पार्टनरशिप में जो है वो एक से ज़्यादा लोग होते हैं, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 लोग होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं। कंपनी में बहुत बड़ा ब्रॉडर लेवल पे वो बिजनेस होता है, कारोबार होता है, जिसमें मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होते हैं और मैक्सिमम में उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो हम यहाँ जो डिस्कस करते हैं, सपोज एक सोल ट्रेडरशिप है, वह मिलकियती कारोबार है। अगर उसने कारोबार स्टार्ट करना है तो वो कहाँ से पैसा लेकर आएगा? तो सोचने की बात है कि वो कुछ सेविंग करेगा। सेविंग कैसे करेगा? कुछ ना कुछ वो अर्न करेगा, कहीं जॉब करेगा या कोई और काम करेगा, तो उसमें कुछ चीज़ें वो पैसे एक्सपेंस करेगा और उसमें से कुछ चीज़ें सेव करेगा पैसे। वो डेली अगर या मंथली वो पैसे सेव कर रहा है तो आफ्टर 10 ईयर्स या 5 ईयर्स या 1 ईयर्स उसके पास हैंडसम अमाउंट हो जाती है, तो वो उससे क्या करेगा? कारोबार को स्टार्ट करेगा। अब बिलफर्ज उसे कारोबार के लिए 5 लाख की जरूरत है, उसके पास 4 लाख रुपए है, तो 1 लाख कहाँ से लेगा? तो 1 लाख जो है वो अपने कोई रिलेटिव से भी ले सकता है या बैंक से लोन ले सकता है। तो उस तरीके से वो कारोबार को स्टार्ट करेगा। तो जब वो कारोबार को स्टार्ट करेगा तो उसमें एक चीज़ देखेंगे कि कारोबार के अंदर एक तो कैपिटल इंक्रीज करेगा और दूसरा साथ ही क्या इंक्रीज करेगा? कैश। तो अगर वो इन्वेस्ट करता है पैसा, सपोज लेट्स से वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, अगर वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस में क्या इंक्रीज करेगा? कैपिटल भी इंक्रीज करेगा और कैश भी इंक्रीज करेगा। तो डेफिनेट है कि इसमें हम देख रहे हैं कि कैपिटल बिजनेस में क्या कर गया? इंक्रीज कर गया, और कैश भी क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। यहाँ तक तो आई होप कि आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी। अब इसकी बेस के ऊपर हमने चीजों को क्या करना होता है? डेबिट क्रेडिट। अब हम देख रहे हैं कि अगर कैपिटल इंक्रीज करता है बिजनेस में तो उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। उसे क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो आज क्योंकि टॉपिक सिर्फ इसी के साथ है, हमारा तल्लुक कैपिटल के साथ, तो कैश को हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये देखेंगे कि कैपिटल अगर बिजनेस में इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। अब कैपिटल जो है इसके साथ और चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। बिलफर्ज उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसे ड्यूरिंग द बिजनेस कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई जाती इस्तेमाल के लिए, या उसने जाती इस्तेमाल के लिए कोई गुड्स निकाल रहा है, तो उसे वो बोल रहा है ड्राइंग्स। उसे क्या बोलेगा? ड्राइंग्स। तो लेट्स से तो ड्राइंग्स उसने सपोज ये 1 लाख रुपए से उसने इन्वेस्ट किया हुआ था कैपिटल, और ड्राइंग्स उसने बीच में से 20,000 की निकाल दी। ठीक है? तो अगर वो ड्राइंग्स निकालता है तो डेफिनेट है कि इसमें आपने देखना है कि अगर उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसने जाती इस्तेमाल के लिए 20,000 निकाल लिया है, तो उसको क्या करेगा? इसको मैनेज करेगा। क्या करेगा? मैनेज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ड्राइंग्स क्या होती हैं? डेबिट्स हो जाएंगी। तो बाकी हमारे पास कितने पैसे बचेंगे? 80,000। आई होप कि यहां तक आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी। इसके बाद ये है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसको आप कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि आपको पहले कुछ एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंसेस करेंगे
तो फिर ही आप बिजनेस करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक वेजिटेबल शॉप बना ली है, तो उसमें आप बाजार से वेजिटेबल बाय करेंगे और जो शॉप है उसका किराया देंगे, बिल देंगे, दूसरी चीज़ें देंगे, तो डेफिनेट एक्सपेंसेस भी होंगे। तो अगर वो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, तो हमने ये देखना है कि अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो हमारे कैपिटल पे उस पर क्या असर पड़ेगा। तो कैपिटल अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो डेफिनेट है कि वो भी हमारे कैपिटल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सपोज एक्सपेंसेस होते हैं 40,000 के, तो अब ये हमारे पास जो कैपिटल रह गया वो 40,000 का रह गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट की थी, कारोबार किया था और जाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसा निकाल लिया, तो इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस होता जाएगा। इसी तरह एक्सपेंस की वजह से हमारा क्या है, कैपिटल रिड्यूस हो गया। अब बिलफर्ज हमने वो 1 महीने में चीजें बेची हैं और सेल्स कर दी है, मैंने चीजों को सेल्स कर दिया हमने, सपोज लेट्स से 90,000। तो इस तरीके से ये हमारी सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो अब हमारा कैपिटल इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, 1,30,000। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये सिर्फ देखा है कि कैपिटल के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा। तो कैपिटल में हमने ये देखा कि अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए, जाती इस्तेमाल के लिए अगर कुछ चीज़ें निकालेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, हमारे कैपिटल को वो रिड्यूस करेगा, ड्राइंग वगैरह। और इसी तरह जब हम बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और कारोबार कर रहे हैं, तो उससे जब हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है कैपिटल रिड्यूस करेगा। लेकिन एंड पे जब हम चीज़ें बेचेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये आमतौर पे इसके अंदर 1 2 3 इफेक्ट्स होते हैं कैपिटल को इंक्रीज, किस पॉइंट पे कैपिटल इंक्रीज करेगा और किस पॉइंट पे हमारा कैपिटल रिड्यूस करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा होते जाएंगे तो डेफिनेट हमारा कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा। और अगर हमारा सेल्स या इनकम हमारी इंक्रीज करेगी तो इस तरीके से हमारा जो कैपिटल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इट मीन्स कि जो लॉस ईट्स द कैपिटल या एक्सपेंसेस ईट्स द कैपिटल, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है वो उससे हमारा जो कैपिटल वो क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। इसी तरह हमारी जो सेल्स है या इनकम है उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज करेगा। जैसे हम कहते हैं यार ये आदमी है, इसने बहुत तरक्की की है। तरक्की से हमारा ये है कि अगर उसने 1 लाख से कारोबार स्टार्ट किया है तो उसका वो दुकान बहुत बड़ी हो गई है, उसने पहले से ज़्यादा चीज़ें रख ली हैं, उसने बिजनेस को बड़ा एक्सपेंड कर लिया है। वो किस बेस पे करता है, उसी केस पे करते हैं जब उसकी सेल्स बढ़ती है। जब सेल्स बढ़ती है तो डेफिनेटली उसका कैपिटल भी क्या होता है, इंक्रीज। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज एक वेजिटेबल शॉप है, वो 10,000 की वेजिटेबल लेकर आता है, तो उसने 10,000 जब वेजिटेबल लेकर आया तो उसने उसे 30,000 की बेच दी या 20,000 की बेच दी, तो 10,000 क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे जो है वो आप 20,000 की वेजिटेबल लेकर आएगा, तो इसका मतलब ये 10,000 से उसका कैपिटल बढ़ के कितना हो गया, 20,000। अब 20,000 में उसने फिर उसी वेजिटेबल को बेच दिया सपोज 30,000 की, तो अब कैपिटल इंक्रीज किस पे हो गया, 30,000। तो नेक्स्ट डे उससे अगले दिन वो 30,000 की वेजिटेबल लेकर आएगा। 30,000 की जो वेजिटेबल लेकर आया उसने उस सब लोगों को बेच दिया 50,000 पे। तो इसमें मीन्स ये है कि 10,000 से उसने कारोबार स्टार्ट किया, लेकिन प्रॉफिट की वजह से उसका कैपिटल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। वाइस वर्सा अगर हम इसके उल्ट देखें कि अगर उसने 10,000 की वेजिटेबल लेकर आया और उसने मार्केट में जब इसको बेचा है तो उसने कितने का बेच दिया इसको, सपोज दैट से कि उसकी सब्जी नहीं बिकी तो उसने उसे 8,000 का बेच दिया, तो उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसने 10,000 से कारोबार स्टार्ट किया, 10,000 की वेजिटेबल लेकर आया, लेकिन वो बेच नहीं सका किसी वजह से, वो सब्जी जो है उसकी बिकी है 8,000 की, तो 2,000 लॉस हो गई। अब नेक्स्ट डे वो बेचारा गया, वो 8,000 की सब्जी लेकर आया, फिर किसी वजह से उसकी नहीं बिकी, तो वो उसकी वो अब 6,000 की बिकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉस है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है और जो इनकम होती है वो कैपिटल को इंक्रीज करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो सिर्फ हमने इसी चीज़ को देखा है कि बिजनेस में कैपिटल क्या होता है और उसका एक्सपेंस का, ड्राइंग्स का और इनकम का क्या इफेक्ट होता है। क्या वो आपको इसकी समझ आ गई होगी? अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो काइंडली आप अपना कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। तो हमारा ये एक फ़ोन नंबर नोट कर लें आप। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस फ़ोन नंबर पे ले सकते हैं।
डेयर स्टूडेंट, ये हमारा फ़ोन नंबर है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। अगर नहीं आई तो काइंडली इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। तो हम आपकी वीडियो का इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह ताला। होप कि नेक्स्ट हम एक नई आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।